भाई किसी के अंदर कॉन्फिडेंस आए और वही कॉन्फिडेंस उसकी मौत का कारण बन जाए, उसकी पूरी टीम का मौत का कारण बन जाए, तो कैसा लगेगा। सेम यही चीज़ आपके साथ हो जाए तो आपकी फैमिली को कैसा लगेगा। तो दोस्तों ये पूरी घटना आरव और उनकी पूरी टीम के साथ घटित हुई थी। वैसे दोस्तों ये आरव कोई छोटा मोटा लड़का नहीं था। हालांकि उम्र 25 साल थी, लेकिन इतनी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर चुका था लड़का। इतनी सी उम्र में अपने खुद का डायरेक्टर और राइटर बन चुका था, अपने खुद की फिल्म लॉन्च कर चुका था। लेकिन इनके साथ ऐसी घटना हुई थी जिसके सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी पूरी टीम के साथ ये पूरी घटना घटित हुई थी। और दोस्तों इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप लोग तो पता है ऐसी स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और हॉन्टेड कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों ये जो आरव था इसने अपनी खुद की कंपनी भी लॉन्च कर चुका था। पहले किसी और के अंदर काम किया करता था, लेकिन अब अपनी खुद की कंपनी को लॉन्च कर चुका था। और इसी कंपनी के साथ अपनी 2 हॉरर शॉर्ट फिल्म भी लॉन्च कर चुका था, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्स भी मिला था। लेकिन अब अपनी तीसरी फिल्म कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसे देखकर दुनिया में बस इसी का नाम हो जाए। ये तीसरी फिल्म कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसे लोग सिर्फ डरे नहीं, बल्कि उनके दिलों में सहम जाए। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चले जो स्टोरी इसने बनाई थी। और इतनी ज़्यादा खौफनाक, इतनी ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी ये बनाना चाहता था, जिसके ऊपर ये रिसर्च भी कर रहा था, लेकिन इसे कुछ आइडिया मिल नहीं रहा था। अब एक दिन ये अमन अपने घर पे बैठा हुआ था, अपना लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था, आइडिया लगा रहा था, सोच रहा था कि यार किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं। मतलब टॉपिक तो एक ही था इनका, हॉरर, लेकिन स्टोरी क्या होनी चाहिए इसी के ऊपर ये सोच रहा था। अपनी कहानी के बारे में टाइटल भी लिख चुका था। लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था और जैसे अपने हाथों को चला रहा था, इसके हाथ अपने आप रुक रहे थे, जैसे मानो किसी अंदरूनी शक्ति ने इसके हाथों को रोक लिया हो। कोई तो शक्ति थी जो इसे काम करने से रोक रही थी। हालांकि इतना लाचार, इतना बेबस पहली बार हो रहा था। ये सोच रहा था कि यार मैं किस तरह से किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, लेकिन इसे कुछ कहानी मिल नहीं रही थी। तब ये बोलता है कि यार क्यों ना मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो इनके दोस्त थे वो इनकी टीम का हिस्सा थे और वही इनकी पूरी टीम में काम किया करते थे। तो ये सोच रहा था कि यार अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और उन्हें बुलाकर हम सब बैठेंगे एक साथ और हम सब अपना अपना आइडिया लगाएंगे, तभी कोई ना कोई स्टोरी मिल ही जाएगी। तो इस तरह से अपने दोस्तों को कॉल करता है और शाम को कॉल करके अपने घर पे बुला लेता है। लेकिन अब दोस्तों जो इनकी टीम थे, इनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी और ये चारों शाम के टाइम पे इसके घर पे आ जाते हैं और वहाँ पे बैठकर काफ़ी अपना दिमाग लगाते हैं। अपने दिमाग को दौड़ाते हैं कि यार क्या स्क्रिप्ट लिखे, कौन सी स्क्रिप्ट लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से बैठे रहते हैं। तभी अमन बोलता है कि यार यहाँ पे बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तो यहाँ पे अपना दिमाग भी ऐसे ही पैक हो जाएगा। हम चारों का कोई का दिमाग काम कर नहीं रहा है, एक काम करते हैं, हम वहीं पे चलते हैं जहाँ पे हमें पहली स्टोरी के बड़े बड़े आइडिया मिले थे। उसी दुकान पे चलते हैं, चाय की टपरी पे, और वहीं जाके देखेंगे, वहीं पे जाकर बैठते हैं, क्या होता है वहीं पे मिल जाएगा हमें कोई ना कोई आइडिया। तो ये चारों दोस्त उस दुकान पे बैठ गए थे और वहाँ पे बैठे बैठे अब अपने दिमाग को दौड़ा रहे थे। और वहीं पे बैठ के इन्होंने अपने चाय का ऑर्डर भी दे दिया था। भाई वहाँ पे फिल्मों जैसा माहौल हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और वहाँ पे बैठे हुए सब अपना दिमाग लगा रहे थे। तभी उनमें से आरव बोलते हैं कि यार भाई मुझे एक गांव का नाम याद आया, हिडन जेम। और इस गांव के बारे में जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैंने सुन रखी है। जो कोई भी भूतों को एक्सपीरियंस करता है, जो कोई भी ऐसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता है, वो सब इस गांव में जाता है और वहाँ पे जाकर अपने रिसर्च को कंप्लीट करता है। क्यों ना हम भी उसी गांव में चलते हैं, वहाँ पे जाके हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना कैमरा ऑन करना है और वहाँ पे जाकर अपनी फिल्म अपने आप शूट हो जाएगी। तभी उनमें से दूसरा दोस्त बोलता है यार भाई कैसी बातें कर रहा है, ऐसा भी कोई पॉसिबल है क्या? हम जाएंगे वहाँ पे अपना कैमरा ऑन करेंगे और सीधा फिल्म अपने आप शूट हो जाएगी, ऐसा कौन सा गाँव आ गया है? तभी वो दोस्त बोलता है कि यार भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा एक गाँव है जो आज से 40 साल पहले काफ़ी हरा भरा हुआ करता था। वहाँ पर लोग रहा करते थे और उस गाँव में एक मंदिर भी है काफ़ी साल पुराना, जिसकी कोई नींव भी नहीं है। मतलब उस मंदिर के बारे में आज दिन तक पता ही नहीं चला कि इस मंदिर को किसने बनाया था। और काफ़ी पुराना और काफ़ी पौराणिक मंदिर है, लेकिन आज के टाइम पे वो गांव पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये जो मंदिर था ना दोस्तों, ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इस मंदिर में काफ़ी बड़े बड़े पंडित पुजारी यहाँ पर आते थे और यहाँ पर अपनी तपस्या करते थे। इस मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अपनी तपस्याएँ पूरी करते थे। बनारस के आसपास था तो वहाँ के सारे बड़े बड़े जो भी पंडित थे, जितने भी पुजारी थे, वो सब यहाँ पर आकर अपनी तपस्या को कंप्लीट किया करते थे। लेकिन आज से 40 साल पहले एक पंडित जी उस गांव में आए थे और आए थे तब उन्होंने वहाँ पे बोला था कि मैं अगले 40 दिन तक
इसी गांव में इसी मंदिर के अंदर बैठकर अपनी तपस्या को पूरी करूंगा। 40 दिन तक इसी मंदिर के अंदर बैठा रहूँगा, इस मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अपनी तपस्या में लीन रहूँगा। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के 4-5 शराबी लोग आते हैं और उधर से रात के टाइम पे वो शराब पीकर आ रहे थे। तो वो पंडित जी को देखते उस मंदिर के अंदर। जब वो अपनी तपस्या में लीन थे तो ये सारे लोग जाते हैं और पंडित जी के पास जाकर और पंडित जी के साथ जाकर बदतमीजी करने लग जाते हैं। अपनी शराब की बोतल ले जाकर उन पंडित जी के ऊपर ढोल देते हैं। मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो पंडित जी की तपस्या को भंग कर देते हैं ये लोग। तो बाबा जो अपनी तपस्या में लीन थे वो अपनी तपस्या से बाहर निकलते हैं और अपने तप को वहीं पर छोड़ देते हैं और अपने क्रोध में आकर उन तो बाबा उन्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुमने अपनी पूरी बुद्धि को इस शराब के नशे में चूर कर लिया है, इस शराब के नशे में नष्ट कर लिया है, उसी तरह तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा और तुम्हारे गांव का हर एक सदस्य, हर एक बच्चा एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे और ये पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं आया, उसी तरह तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। तो बाबा उन सबको श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस ग्रुप में बैठी हुई उनकी जो टीम मेंबर एक लड़की थी, वो बोलती है यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये बाबा जो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो उस टाइम पे रात का समय था, और अगर इन लोगों ने बाबा के साथ कुछ छेड़खानी कर भी दी तो उसमें गांव वालों की क्या गलती थी, इसमें गांव वाले क्या कर सकते थे। कोई भी गांव वाला उस टाइम पे इनको बचाने के लिए कैसे आ सकता था। तभी इनका टीम में बैठा हुआ दूसरा लड़का बोलता है कि अरे जो बाबा लोग पहले शराब देते थे इसका मतलब ये नहीं है कि इनका पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये जो शराब देते थे उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता था, उससे कोई ना कोई इनके लिए अच्छा काम होता था, जिससे कोई ना कोई इनके लिए बड़ा हित हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो सकता है इनके लिए समाधान हो जाए। तभी वो लड़की वापस पूछती है यार ये कैसा शराब है जिससे इस गांव का हित छुपा हुआ है, इस गांव की भलाई छुपी हुई है। ऐसे कौन सा शराब मिलता है जिससे शराब देने के पर गांव का हित हो जाता है। तभी उनमें से आरोप बोलता है कि बस अब सब लोग चुप हो जाओ, अब हमें स्टोरी मिल चुकी है, अब हम इसके ऊपर और कोई बात नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे अब उसी गाँव में जाकर करेंगे। बस हम अपना कैमरा लेकर जाएंगे और पूरी स्क्रिप्ट पूरी हम सब वहीं पर कंप्लीट करेंगे। बस पूरा अपना पॉडकास्ट उसी गाँव में जाकर शूट करेंगे। हम इस बार कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया में लोगों ने किसी ने देखा नहीं होगा, जो किसी ने कुछ सोचा नहीं होगा, और इसी स्टोरी हम बनाकर लाएंगे जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो वहाँ पर बैठे बैठे एक तारीख डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी तारीख को वहाँ पर चलना। तो उन्हीं में से बैठी हुई वो लड़की बोलते हैं कि क्यों ना हम इसी शनिवार को वहाँ पर चलते हैं। तो बाकी के टीम मेंबर ही मान जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम शनिवार को चलते हैं। तो उनमें से दूसरा मेंबर बोलता है कि ठीक है तो फिर टिकट विकट करा लेते हैं। तो उनमें से अमन बोलता है कि टिकट विकट की क्या ज़रूरत है, अपनी खुद की गाड़ी को लेकर चलेंगे। तो अपनी गाड़ी में अपने पूरे सामानों को रखते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर उसी गांव में चले जाते हैं। जब ये सारे लोग उस गांव के बाहर खड़े हुए थे तब ये वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ देखते हैं। उसमें काफ़ी चेतावनी लिखी हुई थी कि उस गांव के अंदर जाना मना है। उसमें ये सब देख कर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार इतना बड़ा गाँव है लेकिन इस गाँव के बारे में कोई इंटरनेट पर ज़्यादा जानकारी क्यों नहीं है। खैर ऐसी जानकारी अगर इंटरनेट पर ना भी हो तो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिनके बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा रहता है। और उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके सीधे चले जाते इस गांव के अंदर। और ये जब उस गांव में पहुंचे उस टाइम पे लगभग 12 बजे हुए थे। और ये दिन में उस गांव में पूरे में घूमते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हर जगह खंडर जैसे मकान बने हुए थे, कुछ ढस भी चुके थे और कुछ अभी जैसे कि जैसे ही थे। अब ये सब लोग घूमते हुए चले जाते उसी मंदिर के बाहर। वहाँ पर जाकर उस मंदिर को देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और उनको अब अमन की बातों में भी दम लग रहा था। और अमन ने भी उस मंदिर के बारे में, उस गांव के बारे में उसकी नानी से कहानियाँ सुनी हुई थी, तो अमन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था देखने में, और मंदिर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। अब इन सबके सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा रखने वाला था और ये था कि अब ये रात में रुकेंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब वहाँ पर कुछ मकान थे जो ढस चुके थे और कुछ मकान वैसे अभी सेफ थे। शायद उन मकानों के नींव, उन मकानों के पत्थर या उन मकानों की नीमें अभी भी वैसी ही थी जिससे अभी तक वो मकान पूरे सेफ थे। तो ये चारों लोग डिसाइड करते हैं और ये वहाँ पर एक मंदिर के जो जस्ट बगल में एक मकान था उसी में ये लोग रुकने वाले थे, क्योंकि इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिविटी चीज़ भी है तो ये मंदिर के जस्ट बगल वाले मकान में नहीं आई, क्योंकि यहाँ मंदिर के बगल में देवता का वास है। तो जो भी नेगेटिविटी है या कोई भी भूत या चीज़ है वो बाहर की बाहर ही निकल जाएगी। और शायद ये सब इनका सोचना भी सही था। तो इस तरह सोचते हुए ये सब मंदिर के साइड वाले मकान में चले जाते हैं। अब ये सब अपने साथ पूरे सामान लेकर आए थे वहाँ पर सोने के लिए, जैसे बिस्तर वगैरह पूरे कंप्लीट होकर आए थे। तो इस मकान के अंदर जाते हैं और वहाँ पर सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। करीब रात के 2 बज रहे थे और उस टाइम पर रात में कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ आ रही थी।
रात काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये रात इनकी आखिरी रात होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और बाहर सर्दी की रात थी तो कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सामने ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था इनको। तो ये सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और बाहर कोहरे की वजह से पूरी ज़मीन गीली हो चुकी थी। इनकी पूरी गाड़ी भी भीग चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो अभी वहाँ पर बारिश हुई हो। और अमन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि कल से अपना काम चालू हो जाएगा, हम कल से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देंगे और इस बार कुछ ऐसा लेकर आऊँगा, कुछ ऐसा बनाऊँगा जिसे देखकर पूरे शहर वाले, पूरी दुनिया वाले दंग रह जाएंगे। सब लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडमेंट थी तो सब लोग अच्छे अच्छे सपने देखकर सो जाते हैं। राघव भी सो चुका था, लेकिन उस टाइम पे अमर को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मानो बाहर कोई खड़ा हो। तभी अपने बगल में सो रही मिताली को जगाता है और उससे बोलता है कि मिताली मिताली यार सुनना, तुझे बाहर से किसी के सुनने की आवाज़ आ रही है क्या? तो मिताली बाहर देखकर बोलती है कि यार कोई भी तो नहीं है बाहर, सो जा चुपचाप और मुझे भी सोने दे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, सो जा। और ऐसे बोलकर वो वापस सो जाती है। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा किसी की आवाज़ें आ रही थी, तो वो सो नहीं पा रहा था। तो अब वो वापस अमन को जगाते हैं कि यार भाई उठना, सुन अमन, अमन भाई बाहर देख यार, बाहर कोई तो है, किसी की तो आवाज़ें आ रही है। तभी अमन उठता है और अमन उठकर जैसे बाहर देखता है, तभी अमन को दिखता है कि कोई तो था जो बाहर से अचानक भाग कर गया। भागकर मतलब ऐसे भागकर या दौड़कर नहीं, जैसे कोई मानो हवा में उड़कर गया हो, जुप इस तरह से हवा में कोई अचानक से भाग कर गया। तो उसे देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। अभी जहाँ पर सो रहे थे ये मंदिर के साइड वाले मकान में थे और ये जो चीज़ अभी भाग कर गई थी ये मंदिर के दूसरी तरफ वाले मकान की तरफ भाग कर गई थी। तो अमन ने उसे देख तो लिया था, तो अमन बोलता है कि यार भाई बाहर कोई तो है। तो उस टाइम पे राघव बोलता है कि यार भाई चलना देखते हैं कौन है बाहर। तब अमन बोलता है कि नहीं नहीं भाई ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि हम ऐसे गांव में हैं जिस गांव के बारे में पहले ही पता नहीं कितनी हज़ारों कहानियाँ बनी हुई है और बाहर पता नहीं क्या चीज़ होगी। नहीं नहीं चुपचाप सो जा, हम नहीं चलेंगे। तो बोलता है यार भाई चलना, राघव भी खुश हो जाएगा। तो बोलता है नहीं यार भाई हम बाहर नहीं जाएंगे, चुपचाप सो जा और मुझे भी सो जाने दे। तो बोलता है नहीं यार भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है बाहर जाने का, उसे देखने का कि वो चीज़ क्या थी। तो बोलता है भाई चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे, बाहर मत जाना क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है। तो बोलता है कि नहीं यार भाई मेरा तो काफ़ी ज़ोर से मन कर रहा है उसे देखने का। तो गुस्से में बोलता था कि भाई तेरा मन कर रहा है तो तू जा, लेकिन मुझे सोने दे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। उसने सोचा था कि मैं अगर इसे थोड़ा डांट के सुलाऊंगा तो ये सो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सच में चला जाएगा। और ऐसे वो करवट बदल के सो जाता है। अब बाकी तीनों दोस्त आराम से सो रहे थे, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। बस इसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि वो बाहर क्या चीज़ थी, मैं इसको जाकर देखता हूँ। और ये भाई वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। अभी जब वहाँ बाहर जा रहा था तो उसको जाते हुए मिताली ने आवाज़ सुन ली थी कि कोई तो है बाहर जा रहा है। और अमन ने कोई पता चल चुका था कि यार ये बाहर जा रहा है, लेकिन उसने सोचा कि कहीं हल्का उल्का होने जा रहा होगा, टॉयलेट करके वापस आ जाएगा। और ऐसे ही सब लोग वापस सो जाते हैं। तो भाई बाकी के सब लोग आराम से सो रहे थे। जब ये लोग सुबह उठते हैं तो वहाँ पर उठकर देखते हैं तो भाई वहाँ पर ये राघव नहीं था। तो ये देखते हैं कि यार राघव कहाँ गया। लेकिन बाद में सबने सोचा कि हो सकता है 1-2 नंबर करने गया होगा, आ जाएगा भी, यहाँ से कहाँ जाएगा। और इसे बैठ कर ये सब लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि भाई अब हमें कहाँ से शुरू करना है, क्या शुरू करना है, ये पूरा अपना प्लान तैयार कर रहे थे। तो ये ऐसे बैठे हुए अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो बैठे बैठे अपने बैग से कुछ सामान निकालते हैं खाने के लिए और कुछ सामान खाकर जैसे बिस्किट वगैरह नाश्ता करके वहाँ पर बैठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक इनका दोस्त वहाँ से आया नहीं था बाहर से। ये लोग सोचते हैं कि यार क्या बात होगी, मतलब ये अभी तक नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर ये बाहर घूमने भी गया था तो अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था। तो ये सब लोग अब राघव को ढूंढते हैं बाहर जाकर, लेकिन उनको बाहर राघव कहीं नहीं दिखता। फिर ये अपनी गाड़ी के पास जाकर देखते तो अपनी गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंजे पंजे लगे हुए थे, जैसे मानो किसी ने उसकी गाड़ी पे निशान कर रखे हो। अब रात में कोहरा हो रहा था तो उसकी वजह से पूरी गाड़ी के ऊपर धुंध जैसा कुछ जमा हुआ था, तो उसके ऊपर जैसे मानो कोई हाथ रखता है तो पूरा पंजे का निशान उगड़ जाता है, इस तरह से हो रहा था। तो अब उनमें से बोलते कि यार हम तीनों जब अंदर थे, यानी कि हम तीनों ने तो कुछ किया नहीं, तो इसका मतलब उसी ने कुछ किया होगा। तो अब ये बाहर जाकर अपने दोस्त को चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनको अपना दोस्त कहीं नहीं दिखता। तो अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा देर तक अपने दोस्त को ढूंढते हैं चारों तरफ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि जब इस गांव में एंट्री हुई थे तो उस टाइम पर इन लोगों को पता चल चुका था कि इस गांव में नेटवर्क नहीं आता
और उस टाइम पे तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे कि हमें अब यहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन अब वही चीज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर बनने वाली थी, क्योंकि अब इनको इनका दोस्त मिल नहीं रहा था। अभी उसको कॉल करे भी तो करे कैसे, क्योंकि कॉल लग नहीं रहा था। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे सब लोग और उसको ढूंढे जा रहे थे। अब ये तीनों लोग अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। कोई तो मंदिर में जाकर देखता है, तो कोई कुएं की तरफ जाकर देखता है, कोई वो टूटे फूटे खंडर मकानों में जाकर देखता है। लेकिन उनको राघव कहीं नहीं मिलता। सब लोग चारों तरफ चिल्लाते हैं, राघव राघव राघव, लेकिन राघव कहीं नहीं मिलता। नहीं कहीं से राघव की आवाज़ आती है। अब ये तीनों लोग अलग अलग जगह जाकर उसको ढूंढ रहे थे और इसे ढूंढते ढूंढते इनको शाम हो चुकी थी, लेकिन इनको इनका दोस्त नहीं मिल रहा था। अब इन तीनों के चेहरों पर रंगत पूरी उड़ चुकी थी, क्योंकि इनको अब खौफ होने लगा था कि हर इनका दोस्त कहाँ जा सकता है। अब इनके चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि तीनों भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और अब इनको वहाँ पर एक चीज़ को पता लग चुका था कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में जहाँ से कोई मिल जाए या गायब हो जाए तो उसे ढूंढ पाना वापस मुश्किल होता है। और इसी तरह से अब ये ना तो रो रहे थे ना हंस रहे थे, बस एक खौफ में बैठ चुके थे तीनों। और अब इनको अंधेरा भी होने लगा था, तो ये वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये वहाँ से निकलकर पास के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। अभी स्टेशन में जाकर अपना पूरा सारा मामला बताते हैं। वहाँ पर जाकर इन पुलिस वालों को समझाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम वहाँ पर गए थे, पूरी चीज़ें वहाँ पर जाकर बता देते हैं। तो पुलिस वाले आते हैं, उस पूरे गांव में जांच करते हैं, लेकिन इनको इनका दोस्त कहीं भी नहीं मिलता। और भाई वो टाइम था 2019 का, और तब से लेकर आज 7 साल हो गए, अभी तक उसके दोस्त का कोई पता नहीं चला। और अब पुलिस वालों ने भी उस केस को मिसिंग केस डाल के बंद कर दिया है। और अब उसके परिवार वाले भी समझ चुके हैं कि या तो उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है या फिर हमें यहाँ से छोड़कर जा चुका है। तो उसके बाद में बच्चे भाई अभी तीनों लोग भी फिल्म लाइन को छोड़ देते हैं, कोई भी वीडियो नहीं बनाता, बस सब अपने अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने लग जाता है। और सबके मन में बस एक ही गिल्ट था कि अगर हम वहाँ पर नहीं जाते तो आज हमारा दोस्त हम सबके बीच में होता। तो भाई अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो ऐसी जगहों पे जाता है, ऐसी जगहों पे जाने के लिए जिद करता है, तो भाई उसको टैग कर देना, उसको बता देना तो भाई ये जगह और ये चीज़ें सही नहीं होती। और अगर आप भी ऐसी जगह पर जाने का मन बना रहे हो तो एक बार भाई वहाँ पर जाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना, ठीक है दोस्तों। तो आपको कहानी कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सको, ठीक है दोस्तों।